नमस्कार दोस्तों, मैं अमन मौर्य बैस्ट एजुकेशन क्लासेस नंबर 1 से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते ही हैं, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से NTA UGC नेट फर्स्ट पेपर एजुकेशन, सेकेंड पेपर एजुकेशन, PGT एजुकेशन की तैयारी करा रहे हैं और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। कोई आपको शुल्क देना नहीं होगा। प्रॉपर तरीके से आप पर डे हमारी वीडियोज देखें और अपने स्टडी को कंटिन्यू करें। और जैसा कि आप जानते ही हैं, तो जुलाई या अगस्त में UGC नेट का पेपर होने वाला ही है। तो आप हमारे साथ लगिए और अच्छे से तैयारी करिए और हम कामना करते हैं कि आपको और हमें अवश्य सफलता मिलेगी। देखिए, तो आज का हमारा टॉपिक है संस्कृतिकरण। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, संस्कृतिकरण का प्रत्यय डॉक्टर MN श्रीनिवास ने दिया था। और संस्कृतिकरण को अगर कहा जाए कि संस्कृतिकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसमें ये बताया गया है कि निम्न जाति से उच्च जाति में परिवर्तन के लिए ही सामाजिक प्रक्रिया को या संस्कृतिकरण कहते हैं। दूसरी बात, संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया का मतलब होता है कि समाज में जिस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, जिस प्रकार की गतिशीलताएं होती हैं, जिस प्रकार की मान लीजिए परिवर्तन होते हैं, स्थिति में परिवर्तन होता है, उनकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होता है, तो वो उच्च जाति से निम्न जाति में, निम्न जाति से उच्च जाति में होने के लिए इस प्रकार से बताया गया है। इसी श्रीनिवास ने कहा है कि सामाजिकरण जो है संस्कृतिकरण का ही एक भाग है। दूसरे इसमें के संस्कृतिकरण सामूहिक प्रक्रिया है। श्रीनिवास ने इस प्रकार से भी डिफाइन किया, ये बताया जाने का प्रयत्न किया कि जो संस्कृतिकरण है वो सामूहिक प्रक्रिया है। सामूहिक प्रक्रिया का मतलब होता है कि सभी में साथ साथ, सभी को संगति को लेकर, सभी के साथ में, ग्रुप में, समूह के रूप में एक प्रक्रिया होती है, सभी में होती है कि सभी के अंदर की संस्कृतिकरण होता है। दूसरे, संस्कृतिकरण में सिर्फ पोजीशन में परिवर्तन आता है। उन्होंने बताया कि संस्कृतिकरण सिर्फ पोजीशन में परिवर्तन आता है, न कि स्थिति में। जैसे मान लीजिए कोई अगर निम्न व्यक्ति का व्यक्ति है, कोई निम्न जाति का व्यक्ति है, तो अगर वो उच्च जाति में पहुंचा तो उसकी स्थिति में परिवर्तन आ गया, न कि उसके आकार में है। अगर वो 6 इंच, अगर मान लीजिए 5 फीट 4 इंच का है, अगर 5 फीट 10 इंच का, तो उतनी इंच का रहेगा। ये नहीं कि उसकी उसमें कहते हैं आकार में कोई परिवर्तन हो गया, सिर्फ उसकी पोजीशन में, उसकी स्थिति जो भी है उसमें परिवर्तन, उसका हाव भाव में परिवर्तन हो गया, उसके देख रहा में परिवर्तन हो गया, उसके समय में परिवर्तन हो गया, उसकी शिक्षा में परिवर्तन हो गया। तो सिर्फ पोजीशन में परिवर्तन होता है, ना कि उसके आकार में। ठीक है। अगले उन्होंने कहा है कि संस्कृतिकरण सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मतलब कि संस्कृतिकरण सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब ये है कि संस्कृतिकरण जो सभी में होती है, संस्कृतिलाइजेशन जो भी होता है सभी में होता है, सभी समाज में होता है, सभी ग्रुप में होता है, सभी समाज होता है। जैसे हमारे पंडित तो मान लीजिए, चलो अगले पार्ट अभी नहीं है, फिर भी बताए तो जैसे कि सार्वभौमिक जो होती है कि सभी के लिए परिवर्तन होता है। नेक्स्ट हमारा है संस्कृतिकरण अग्रिम सामाजिक प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण जो अग्रिम सामाजिक प्रक्रिया है। निवास ने यह भी कहा था कि संस्कृतिकरण जो है कि सबसे पहली सामाजिक प्रक्रिया है। समाज में इस प्रकार की प्रक्रियाएं संस्कृतिकरण को बढ़ावा देती हैं, चलती हैं और सभी प्रकार के हाव भाव को, वेशभूषा को, आदान प्रदान को इस प्रकार से चीज़ें बताती हैं। तो मैं
उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक आपके भी समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में हम कल इसी समय, इसी वक्त, इसी टाइम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए